वेलकम आपके एक्सेस जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए एक नई जॉब है और ये अच्छी जॉब बहुत ही अच्छी जॉब है। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंतर्गत समय समय पर हर लोकेशंस में अलग अलग जगहों पे जहाँ भी इसकी ब्रांचेज है देश भर में, वहाँ से इससे संबंधित जॉब के नोटिफिकेशन आते रहते हैं। और इससे संबंधित हमने पहले भी वीडियो बनाया था। ये जो वैकेंसी जारी की गई है इससे संबंधित हमने पहले भी वीडियो, यदि आपने अप्लाई कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप अभी देख सकते हैं। जॉब का जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया है कि अभी ये डेट एक्सटेंड हो गई है, यानी कि कुछ और दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले यहाँ डेट 31 जुलाई तक थी और अभी 10 अगस्त 2026 तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर होते हैं पद सिक्योरिटी गार्ड के, एज ए सिक्योरिटी गार्ड जिसको नाम बोलते हैं सिक्योरिटी हवलदार, और अच्छी खासी सैलरी, बहुत ही अच्छी शानदार सैलरी है। सैनिकों के लिए बेस्ट जॉब मानी जाती है इस टाइप की जॉब। जो भी संस्थाएं होते हैं जिसमें सिक्योरिटी के तौर पर लिया जाता है परमानेंट 60 साल तक, और साथ में बेनिफिट भी आपको दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बीएल की भर्ती के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पे पूर्व सैनिकों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं वही आपको बताऊंगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से वैकेंसी जारी की गई है। 8/7/2026 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। सिक्योरिटी हवलदार के पद हैं। 10वीं पास, 15 साल जिन्होंने सर्विस की आर्मड फोर्सेस के अंतर्गत, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की नहीं है। जनरल के लिए 43 ईयर मैक्सिमम है। 5 वैकेंसीज टोटल है। अनरिजर्व के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। तनख्वाह यहाँ पे दी जाती है 20,500 रुपये बेसिक सैलरी है। 3% बढ़ोतरी हर साल देखने को मिलेगी। 79,000 तक आपको यहाँ पर बेसिक दिया जाता है। 20,500 में जितने भी अलाउंसेज है वो यहाँ पर अलग से इसके साथ जोड़े जाएंगे। 20,500 बेसिक सैलरी, उसमें क्या क्या जुड़ता है आपको पता है कि डीए होता है, एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है। 3% बढ़ोतरी हर साल देखने को मिलेगी। और उसके अलावा 30% ऑफ दी एनुअल बेसिक पे यहाँ पर उसके रेट के हिसाब से पर कोई साइज दिया जाता है। रिमर्समेंट होता है मेडिकल एक्सपेंसेस का, यानी कि जो आपने खर्च किया है मेडिकल पे उसका पैसा आपको दिया जाएगा। ग्रुप इंश्योरेंस, पीएफ, पेंशन, ग्रेजुटी कंपनी रूल के अनुसार आपको दिया जाता है। अभी यहाँ पर ये जो वैकेंसीज है जिसमें कि एज बताई गई है, जनरल के लिए 43, ओबीसी के लिए 3 साल की और छूट दी जाएगी 46 ईयर तक, एससी एसटी के लिए 5 साल की और यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो उसके हिसाब से आप अपना एज कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। क्वालिफिकेशन एसएसएलसी, मात्र 10वीं पास वाले, सेफ वन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड में, महाराष्ट्र के अंतर्गत। ये वैकेंसी पुणे की है तो महाराष्ट्र में आपका स्टेट के अंतर्गत जहाँ भी आपका जिला सैनिक बोर्ड है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मराठी का नॉलेज होना चाहिए, स्पीक बोल सके, लिख सके। संबंधित जो डिस्चार्ज बुक है वगैरह वगैरह ये सब आपके पास होनी चाहिए, पीपी वगैरह। सिलेक्शन जो मेथड होगा यहाँ पे, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पहले जो भी ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करते हैं उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह दिखे जाएंगे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो बंदे इनके द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे उनका भाग दौड़ होगा या फिजिकल एक्टिविटी जो भी होती है वो होगा। उसके बाद यहाँ पर यदि वो पास हो जाते हैं तो फिर उनका रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बताया गया। हालांकि रिटर्न एग्ज़ाम होता नहीं था पहले, लेकिन हो सकता है भीड़ की वजह से या फिर कर सकें या नहीं कर सकें, लेकिन लिखा है इसमें। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन बीएल की ऑफिशियल वेबसाइट में। और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं यहाँ पर, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी एक्टिविटी होगी, फिजिकल होगा, रिटर्न होगा, जो भी होगा उसके लिए आपको पुणे जाना होगा, महाराष्ट्र के अंतर्गत। एक बात यहाँ पर और बताई गई है कि जो भी सैनिक अभी सर्विस में हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो उनसे संबंधित आपके पास बताया गया कि कैंडिडेट प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज एंड येट टू बी डिस्चार्ज है, यदि बहुत से में डिस्चार्ज हो रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो सबमिट करें, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दें, जिसमें कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मेडिकल कैटेगरी से रिलेटेड आप सेफ वन है, करेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड और प्रोबरली डेट ऑफ डिस्चार्ज, कब तक डिस्चार्ज आ रहे हैं, ये 3-4 बातें बताई गई है। ये आपको देना होगा जब आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है। पहले इसकी डेट 31 जुलाई 2026 थी और इसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है और 10/8/2026 तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्वारीज वगैरह है, ईमेल यहाँ पे दिया गया है। बीएल की ऑफिशियल वेबसाइट www.pl-india.in के